नमस्कार। इंडोलॉजी के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में एआई एंकर के तौर पर मैं आपसे सीधे संवाद करूंगा। वास्तव में तकनीक ने पिछले कुछ दशकों में मानव जीवन के लगभग हर पहलू को बदल दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और मनोरंजन के साथ साथ तकनीक ने वैश्विक राजनीति के स्वरूप को भी गहराई से प्रभावित किया है। यह सिर्फ एक सहायक उपकरण नहीं रहा, बल्कि सत्ता के खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे तकनीकी प्रगति ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया है, शक्ति समीकरणों को बदला है और राष्ट्रों के भविष्य को आकार देने में भूमिका निभाई है। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ रणभूमि और सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने साइबर युद्ध को एक नई तरह की शक्ति प्रतिस्पर्धा में बदल दिया है। हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर साइबर हमले हुए हैं, जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि आर्थिक स्थिरता को भी हिला चुके हैं। उदाहरण के लिए 2020 में अमेरिका में सोलरविंड्स साइबर हमला, जिसमें सरकारी एजेंसियों और प्रमुख कंपनियों को निशाना बनाया गया, यह दिखाता है कि कैसे साइबर स्पेस आज का नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है। बिजली, पानी, परिवहन जैसे बुनियादी ढांचे अब इंटरनेट और डिजिटल तकनीक पर निर्भर है। ऐसे में साइबर सुरक्षा का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। राष्ट्र इन बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। कूटनीति के पुराने तरीके, जैसे बंद कमरे में चर्चा और संधि वार्ताएं, अब डिजिटल युग में बदल गए हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने नई तरह की कूटनीति की शुरुआत की है। ट्विटर, जो अब एक्स है, और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म अब केवल संचार के उपकरण नहीं रहे, बल्कि राजनीतिक संदेशों को प्रसारित करने और जनमत को प्रभावित करने के साधन बन गए हैं। उदाहरण के लिए, रूस द्वारा अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के आरोपों में सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग किया गया था। ब्लैक लाइव मैटर और अमी टू जैसे हैशटैग ने दुनिया भर में सामाजिक आंदोलनों को हवा दी है। इसी तरह राजनीतिक मुद्दों पर भी हैशटैग कूटनीति का प्रभाव देखा गया है। यह एक ऐसा युग है जहां एक ट्वीट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव या सामंजस्य पैदा कर सकता है। तकनीक ने संघर्ष के स्वरूप को भी बदला है। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स ने पारंपरिक युद्ध की परिभाषा को चुनौती दी है। तकनीक ने युद्ध में मानवीय हस्तक्षेप को कम कर दिया है। अब एक देश हजारों किलोमीटर दूर बैठकर दुश्मन को निशाना बना सकता है। एआई ने न केवल सैन्य क्षेत्र में बल्कि रणनीतिक निर्णय लेने में भी अपनी भूमिका स्थापित की है। एआई आधारित निगरानी प्रणाली और डेटा विश्लेषण ने राष्ट्रों को अधिक सटीकता और गति से निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की है। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू यह है कि यह तकनीक उन देशों के हाथों में भी जा सकती है जो इसे अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए उपयोग कर सकते हैं। एआई केवल सैन्य उद्देश्यों तक सीमित नहीं है। यह राजनीति और वैश्विक शक्ति समीकरणों को भी प्रभावित कर रहा है। आज चुनावी अभियानों में एआई का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग तकनीकें राजनीतिक पार्टियों को मतदाताओं की पसंद नापसंद समझने में मदद करती है। हालांकि यह तकनीक फेक न्यूज और प्रचार फैलाने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। एआई तकनीक से लैस देश आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी रहेंगे। चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां इस क्षेत्र में निवेश करके भविष्य की दौड़ती एज में आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं। तकनीक ने पारंपरिक शक्ति समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। जहां पहले केवल सैन्य शक्ति और आर्थिक क्षमता का महत्व था, अब डेटा, साइबर सुरक्षा और तकनीकी क्षमता भी निर्णायक भूमिका निभा रही है। आज के युग में डेटा को नए तेल के रूप में देखा जा रहा है। जिन देशों के पास डेटा के संग्रह और विश्लेषण की क्षमता है, वे वैश्विक शक्ति समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे जैसे इंटरनेट का प्रसार हो रहा है, वैसे वैसे साइबर स्पेस में प्रभुत्व स्थापित करना भी देशों के लिए प्राथमिकता बन गया है। चीन का ग्रेट फायरवॉल और रूस का इंटरनेट निगरानी कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण है। तकनीकी प्रगति ने वैश्विक राजनीति को जटिल और बहुस्तरीय बना दिया है। यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में तकनीक का प्रभाव और भी गहरा होगा। चाहे वह साइबर युद्ध हो, डिजिटल कूटनीति या एआई का उपयोग, राष्ट्रों को इस नई वास्तविकता के साथ
सामंजस्य बिठाना होगा। इस डिजिटल युग में तकनीक न केवल एक उपकरण है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, संघर्षों और शांति के लिए नए रास्ते तैयार कर रही है। यही समय है जब हमें तकनीक के इस प्रभाव को समझते हुए इसे मानवता के लाभ के लिए उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।